खानी खानी तू है और कुछ खानी 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 तू है हर कुछ बीड़ी ना चस्का बुरा नानी बीड़ी ना चस्का बुरा बीड़ी ना चस्का बुरा बीड़ी ना चस्का बुरा खेलना चस्का बुरा है यार खेलना चस्का बुरा बड़ा चस्का बुरा बड़ा चस्का। हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो ठंड भी शुरू हो गई है। कल थोड़ी ज़्यादा थी, परसों थोड़ी कम थी, तो धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। परसों हल्के हल्के बादल थे, तो कल थोड़े ज़्यादा बादल थे, लेकिन आज तो पूरी तरह से बादल ने सूरज को घिरा हुआ है। बादल काफ़ी ज़्यादा है आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो बीच बीच में अभी 1 बजे के बाद लग रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप लग रही थी। लेकिन पहले तो लग रहा था 12 बजे के करीब तो लग रहा था कि शायद बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई है। अभी बज रहे हैं 2:30, तो हमने लंच भी कर लिया है। हमने लंच करके हम हो गए हैं फ्री। तो मैंने आज का व्लॉग बनाया ही नहीं था, क्योंकि आज ठंड थी, इसलिए अंदर ही थे हम। तो मुझे अभी लगा कि शायद मैं कुछ बना लेती हूँ, तो मैं अभी बाहर आई हूँ। बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको कि आज मौसम कैसा है शिमला में। तो आप लोग भी ठंड में गर्म कपड़े पहनिए। वैसे मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बोला था कि गर्म कपड़े पहनिए, क्योंकि ठंड हो रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो वैसे ये तो किसी को पता नहीं है कि कब किसने बीमार होना है, लेकिन फिर भी हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि ये ठंड ऐसी होती है कि इसका हमारे को पता नहीं लगता कि कब ये रच जाए शरीर में। क्योंकि हमारे को लगता है कि अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन जब बर्फ़ गिरती है उस टाइम सारे अवेयर होते हैं कि नहीं बर्फ़ गिरी है, गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस टाइम ऐसे होते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं गिरी है, बारिश भी नहीं हुई है, तो थोड़े केयरलेस रह जाते हैं हम शुरुआत में। तो शुरुआत में ही बीमार होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी गर्म कपड़े पहनिए और बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाइए। हम तो बहुत पैक रहते हैं। सॉक्स, प्रिशिका को भी मैंने सॉक्स से लेकर वार्मर पहनाए हैं, स्वेटर पहनाया है, उसको भी मैंने अच्छे से पैक किया होता है, क्योंकि ठंड में बहुत मुश्किल होती है। मुझे नहलाना था प्रिशिका को, क्योंकि कल इसका स्कूल है। तो आज मंडे भी है, इसके हेयर वॉश भी करने थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं है। तो सोच रही हूँ अब नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो बाल तो इसके ड्राइड से ही सुखाने पड़ेंगे। तो इसको ठंड भी जल्दी लग जाती है। तो ये देखो, ये देख रही है शीशे से, तो ये है अंदर। तो इसको ठंड भी जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं इसको सुबह नहीं नहलाती। जब से ठंड शुरू हुई है, तो तब से मैंने इसका सुबह नहलाना बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ सुबह इसको 7 बजे से पहले निकलना होता है। तो सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसको आदत भी नहीं है ज़्यादा सुबह नहाने की। तो बादल के बीच है सूरज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है सन जो है क्लाउड के बीच में। तो ये देखो, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल थोड़ा अंधेरा सा भी है। तो वो तो होता ही है, जब सूरज ना हो तो अंधेरा तो होता ही है। देखो, कहीं भी धूप नहीं है। तो अब मैं जाती हूँ अंदर को। वैसे बाहर ज़्यादा ठंड भी नहीं है, क्योंकि हवा नहीं है, हवा कम चल रही है, इसलिए ठंड नहीं है। अगर हवा चलेगी तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मैं जाती हूँ अंदर को। तो ये देखो, ये हैंडल है, ये भी हो गया है ख़राब। तो ये देखो, ये लूज़ हो गया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कारपेंटर को बुलाया था, तो उन्होंने ये, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा काम किया है, ये दरवाज़ा भी उन्होंने ही बनाया है, जो भी अंदर काम है वो उन्होंने ही किया है। तो छोटे मोटे जो भी काम होते हैं तो वो आ जाते हैं। तो अभी वो आए थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया कि इसका कुछ एक स्प्रिंग है जो अंदर से टूट गया है। तो वैसे ये जो हैंडल है, तो ये है गोदरेज का। तो उन्होंने कहा है कि ये कंपनी को वापस हो जाता है, तो और 1-2 दिन में इसको खोल के करेंगे हम चेंज। तो ये देखो, वैसे तो ठीक है ये, लेकिन लूज़ है, तो इस तरह से बंद करना पड़ता है। ये अगर इसको ऐसे करे तो फिर ये खुद बंद नहीं हो रहा है। पहले ये खुद ही बंद हो जाता था, लेकिन अब इसको यूँ करना पड़ता है, तब ये बंद हो रहा है। अदरवाइज़ ये बिना ऐसे करे ही बंद हो जाता था, लॉक लग जाता था इसमें। तो अब इसको यूँ करना पड़ता है, फिर इसमें लॉक लग रहा है। तो देखते हैं कब तक हम इसको चेंज करवाएंगे। ये है अपू, ये देखो, ये बैठा है यहाँ पर। तो आजकल बन रहे तो आभा कार्ड जो हेल्थ से रिलेटेड है,
तो ये बनाने बहुत ज़रूर से क्लिक करके अपू बना रहा है सबके आभा कार्ड बना रहा है। मैंने तो अपना बना लिया था, तो प्रिशिका का रहा था, प्रिशिका का भी अपू ने बनाया है, तो बिक्की मासी का भी बना रहा है, अपना भी बनाया है और भाभी का भी बनाया है इसने। तो अब ये बना रहा है बिक्की मासी का। तो अगर आपने ये कार्ड नहीं बनाए हैं तो आप भी अपने नज़दीकी आशा वर्कर से संपर्क करें, उनसे लिंक मांगे। और वैसे तो घर घर भी जाते हैं आशा वर्कर, लेकिन आप लोगों को खुद बोलना होगा कि हमें भी आभा कार्ड बनाना है। तो ये बना रहा है अपू। अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो थोड़ी देर अब सोते हैं मैं भी और प्रिशिका भी। तो अगर आप लोगों ने भी आभा कार्ड नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिए। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आने वाले टाइम में ये काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए आप लोग भी बना लें, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो ये मोबाइल से ही बन जाते हैं। जो लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करना है तो फिर आपको खुद ब खुद उसमें पता लग जाएगा कि क्या करना है। आधार नंबर डालना है और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद उसमें आता है नंबर आते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के होंगे, माइनस के होंगे, प्लस के होंगे। तो वो उस तरह से करना है। जैसे 2 - 1 होगा तो इज इक्वल टू आगे एक ब्लॉक दिया होगा तो उसमें लिखना है 2 - 1। तो क्या होता है आपको पता ही होगा कि 1 होता है, तो वो लिखना है आगे। कई बार होता है कि 4 + 3, तो वो प्लस करना है तो उसका 7 लिखना है आगे। फिर आएगा उसके बाद एग्री, आई एग्री, तो एग्री पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आएगा आपका फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर आपको वही डालना है जो आपका आधार के साथ लिंक है। और उसके बाद आपको आएगा OTP आपके मोबाइल में। तो फिर उसके बाद उसमें OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपका बन जाएगा। फिर आएगा उसमें डाउनलोड, फिर वो डाउनलोड कर लेना है, फिर आपका बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपने वो कहीं भी साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट निकालना उसका अपने फ़ोन से उनको भेज के, तो वो निकल जाता है। तो वो भी एक आधार कार्ड की तरह ही एक छोटा सा कार्ड बनेगा। तो वो काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि जब मैं गांव गई थी तो दशहरा ब्रेक से पहले मुझे इन्होंने लिंक भेज दिया था। तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि आपने बना लेना, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं तो और जो भी आपके किराएदार हैं उनके भी बना देना, उनको भी भेज देना। लेकिन मैंने उनको कहा था कि अभी शादियां हैं, मैं शादियों में बिज़ी हूँ, तो उसके बाद मैं बना दूँगी। लेकिन मैं भूल ही गई थी। तो मुझे उनका फ़ोन आज फिर से आया कि आपने बनाए नहीं और ना ही भेजे हैं, तो आप बना लो। तो इसलिए मैंने तो बना लिया है। तो बाकी बना रहा है अपू। तो कुछ तो इसने बना दिए हैं, तो मैं बना के उनको भेजूँगी। क्योंकि उनका कुछ होता है कि आशा वर्कर, अब ये तो मुझे पता नहीं कि क्या करते हैं, शायद उनको डिपॉज़िट करने होते होंगे, आई थिंक। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जान सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कार्ड बनने चाहिए, ये ज़रूरी है। जब आपके बन जाएंगे तो आपका ऐसा कुछ नहीं, अगर आशा वर्कर आएगी भी तो आपने बता देना कि मेरा बन गया है। लेकिन अगर आपके पास आशा वर्कर नहीं आती है, कई जगह ऐसे होते हैं कि आशा वर्कर भी नहीं आती है, तो आप लोग इस तरह से मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी और उससे जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे करना है, तो आपका इजीली बन जाएगा। ये देखो प्रिशिका सोई है, मैं भी सोई थी लेकिन मैं उठ गई थी। तो ये देखो, वैसे ये उठ तो गई है। उठ जा, उठ जा, 4:30 हो गए। अरे 2 मिनट तो सोई नहीं। हाँ? 2 देख तो पूरे कपड़े पहन के सोई थी। सो देख कितने सारे कपड़े पहने थे। इतने कपड़े पहन के सोई है ये लड़की। और इतनी मोटी फर्क वाली रजाई। हाँ, इतनी सारी। मजा आया। उठ जा, हो जा फ्रेश। आप क्या करोगे अब? मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं। आपको तेरे लिए भी दूध उबासी आ बनाती रही हूँ, है। तेरे लिए दूध बनाती हूँ। आपको भी उबासी आ रही है। दाल तो मैंने डाल दी थी। उठ जा। आटा। हाँ, मेरे को आटा गूंदना है अभी। उठ जा, तू फ्रेश हो जा। उठ 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 उठ। तो ये देखो प्रिशिका उठ गई है, ये देखो इसके बाल कैसे है। और ये सोई जब सोई थी रात में भी लेटी थी। तो ये देख तो रेड कैसी हुई तू, ये देख तो। दिखा, हाथ में तक ले रखा है जब तू सोई थी। ऐसे दिखा। मुट्ठी बंद करके। और मैंने जो मेरी रिंग थी उसमें छापे मारी थी।
और खिलते खिलते नींद आ गई देखो, है ना। सो गई। कान बिल्कुल रेड है फिर बोलो। मैं थोड़ी देर ये पढ़ी थी बुक स्टोरी। मैंने आपको सुनाई थी पर आपने सुना नहीं। नैतिक कथाएं। मैंने आपको सुनानी थी ये वाला बूढ़े का बेटा। इसका मॉरल मैं आपको बोल देती हूँ। मूल वचन, बिना सभी तथ्य जाने निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। जैसे मतलब कि बताओ? जैसे कि बिना किसी चीज को जानने के लिए उससे पहले बोलना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम भी करते हैं। हाँ। कभी कभी आप भी करते हो, मैं कभी कभी मैं भी करती हूँ। जब आप बोलते तो क्या बोलते हैं ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, फिर मैं बोलती हूँ मम्मा मैंने लिख लिया ये देखो। चल ठीक है। आप जब आटा सॉक्स पहन ले, सॉक्स पहन ले। बिना सॉक्स पहने नहीं निकलना ही। देख सॉक्स, मैं भी सॉक्स पहन रही हूँ। मम्मा भी कर रहा है रजाई फोल्ड, क्योंकि अब तो सो नहीं रहे, अब तो ठीक है। तो सॉक्स पहन लेते हैं। अब मम्मा मेरे को सॉक्स पहनाने में जोर दिया है मैंने। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘 तो अभी शाम के बज गए हैं 5। तो शिका को भी बिठा दिया है मैंने पढ़ने। थोड़ा सा पढ़ेगी क्योंकि कल टेस्ट है, तो थोड़ी सी तैयारियां कर लेगी। नहीं तो ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आ ही जाती है, कुछ ना कुछ ये गलत कर ही लेती है। अगर इसको आता भी हो फिर भी ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको कि ये गलत कर लेती है। तो अभी बैठी है ये, तो अभी बोल रही है ये मूंगफली खानी है। ये देखो साथ में मूंगफली भी लेके आई है। तो अब ठंड का सीज़न हो गया है, मूंगफलियाँ और गचक खाना तो बनता ही है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, तो इसके लिए मैं मूंगफलियाँ छीलूँगी। तेरे लिए मैं छीलूँगी, ठीक है ना। तेरे को मैं छील के दूँगी। तो और तेरे को छीलनी नहीं आती, छील ज़रा, एक छील तो। ठीक है मैं चल रही हूँ। मुझे टास्क सीख ली। सीख ली क्या सीख ली लास्ट ईयर लास्ट ईयर तो तेरे को नहीं आती थी। मैं दांत से तोड़ती थी। हैं? दांत से हाँ, दांत से तोड़ती थी। और दांत से नहीं तोड़नी चाहिए कभी भी कहाँ से- मूंगफली। कहाँ से जो तोड़ इसकी जाती है? जो इसकी डस्ट होती है ना, तो ये दांत मतलब गले में चली जाती है और इससे खांसी नहीं। मैं ऐसे तोड़ती हूँ। हाँ। मम्मा लग गई। कई बार तो तू समेत छिलके से भी खा लेती थी। जैसे मन कर रहा है खाने का। जब जैसे टूटती नहीं थी ना, तो समेत छिलके से खा लेती थी। खा के खाऊं? नहीं, गला खराब हो जाता। और अभी शिवा दीदी आ गए हैं। और आज हमारे शाम को आ रहे हैं गेस्ट, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है वो आ रहे हैं, और उनकी बेटी। तो उनकी वाइफ गए हुए हैं आजकल गांव। और पिशिका बहुत खुश होती है जब कोई आदमी मेहमान आते हैं, तो ये फूलों नहीं समाती, ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। सबसे
बड़ी बात तो ये है कि इसको ये लगता है कि अब मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये सोचती है कि अब भी आ जाते तो अच्छा था, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे, वो शाम को आएंगे क्योंकि शिवा के भी पेपर चले हुए, इसलिए वो अभी नहीं आएंगे। शिवा का पेपर नहीं है। ताऊ का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि अभी वो आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। हाँ, तो तब तक तू अपनी जो तेरा टेस्ट है उसको रिवाइज कर ले। हाँ, अपना स्कूल का बैग पैक करना है और बाकी तो फिर देख ले, ठीक है। बाकी तेरे को खुद देखना है अपना। ये टेस्ट तेरे पेपर ना इसी से होते हैं, जो टेस्ट है ना ये तेरे पेपर है, सोच ले। बात है, ये मुझे खुशी हो रही है कि पेपर नहीं होते। पेपर भी एक टेस्ट ही होता है, पर पेपर में थोड़ा अलग होता है। हाँ, तो पेपर में आएंगे, बड़ी लिस्ट आ जाती है, पेपर में आएंगे जैसे इकट्ठे। अब मैं 4th में जाऊंगी, फिर 5th में फिर पेपर। हाँ जी, फिर पेपर होने वैसे जरूरी है, डीएवी में भी होते छोटे बच्चों के पेपर। तो ठीक है, चल अब करते हैं। ये देखो, ये बैठे हैं अप्पू और प्रिशिका दोनों। अप्पू का नेम है अपूर्व, तो हम इसको प्यार से बोलते हैं अप्पू। तो ये है, इसने सारी कलाएं कर दी है, ढोलक की कला इसने कर दी है, और क्या क्या बजा, तो भाई खुद सीख, ढोलक भी बजा दिया इसने, और क्या, और वो पियानो भी था इसके पास, और गिटार भी नहीं आता, गिटार भी थोड़ा। हाँ, गिटार प्रत्यक्ष का है वो थोड़ा। आपका बांसुरी का। तो अब ये है प्रिशिका चौहान, ये गाएगी गाना और ये बजाएगा सारेगामापा और ये बजाएगा बांसुरी। तो इसके लिए बहुत सोच समझ कर लाई गई है ये बांसुरी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बजाता है, तो ये बनेगा सावन में कन्हैया, इसलिए इसके लिए ये सोच समझ कर लाई गई है बांसुरी। तो अब देखो, अभी ये सीख ही रहा है बांसुरी बजानी, तो आपको दिखाते हैं कि ये सी शार्प की है, कैसे बजाता है। चलो जी, शुरू करो फिर। और ये किसी से भी सीखता नहीं है, ये जो भी करता है सेल्फ लर्नर है ये, और थोड़ा बहुत ये यूट्यूब से देखता है। और ये सी शार्प की इसलिए लाई है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए होती है बस। और बांसुरी के बारे में ये खुद बताएगा कि क्या है ये सी ट्यून की है, सी शार्प की है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए सी शार्प की। कहाँ लिखा होता है इसमें सी शार्प? सी ट्यून। अगर नहीं भी लिखा होगा तो खुद बता लेते हैं जिनसे लिए है कि ये सी शार्प की है, डी शार्प की है, डी मिडल की, सी मिडल की है। तो ये बिगिनर्स के लिए हमेशा सी शार्प की होती है, और मतलब बहुतों के पास सी शार्प की होती है। चलो जी, फिर हो जाए, फिर शुरू करो जी। 1 2 3 गो स्टार्ट। तो एक है बांसुरी बजाने वाला, दूसरी है गाने वाली, लेकिन इसको दूसरी है कलाकार, लेकिन जो कलाकार है कलाकार से अच्छे से नहीं गाया जा रहा, तो इसको गाना नहीं आ रहा। अब ये दोनों कर रहे हैं सारेगामा की गाने की प्रैक्टिस, तो हो जाओ फिर शुरू। हो गया बस नहीं, बाकी आगे तक आता नहीं है ना, तो फिर दूसरी सुर में चली जाती है। चलो स्टार्ट करो। एक से एक वर्ड कर लगा रहे हैं। सारे रे सा गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी फनी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने जाने माने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना, और हमारा वॉच टाइम भी बढ़ा